हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना और समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। लाइफ में कोई चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब गोल बड़ा होता है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अर्थात आज आप जिस चीज के लिए एफर्ट कर रहे हैं वो गोल बहुत बड़ा है आपके लिए, और आप तन मन धन से पूरी तरह से लग जाइए अपनी पढ़ाई में। बड़ी मेहनत करिए, बड़ा गोल अचीव करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। खूब बेहतरीन ढंग से मेहनत करिए, लाइफ को स्टेबल करिए, नाम रोशन करिए अपना। आगे आज की टॉपिक में स्टार्ट करेंगे हम लोग द्विबीजपत्रीय भ्रूण का विकास। आप समझिए, द्विबीजपत्रीय भ्रूण का विकास। तो पहला तो सेंस ये आ गया बाबू कि द्विबीजपत्री क्या होता है। द्विबीजपत्री ऐसे पौधे जिनमें बीज जो लगते हैं, उसके ऊपर बीज का जो चूल होता है उसको हटाने के बाद यदि कोई बीज दो भागों में टूट जाता है तो वह द्विबीजपत्री कहलाता है। आई होप कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ऐसे बीज जिनके बीज का आवरण हटाने के बाद वह दो भागों में बढ़ जाएं, उन्हें क्या बोलेंगे? द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री पौधों में कैसे कैसे उसके भ्रूण का विकास होते हुए तो कैसे बीज का निर्माण होता है, कैसे पादप से कौन सा भाग रूट बनाता है, कौन सा भाग सूट बनाता है, उन सब की चर्चा आज यहां पे डिस्कशन में किया जाएगा। टॉपिक कम से कम 4 से 5 नंबर या उससे अपर लेवल में ही पूछी जाती है। आप बेहतरीन ढंग से एफर्ट करिए, प्रयास करिए निरंतर कि अपने दोस्तों में सबसे बेहतर रैंक लाएं, अपने स्कूल में टॉप करके आप दिखाएं। आते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर और समझते हैं इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को एकदम चुटकियों में, है ना। समझिए, जाइगोट यहां से शुरू करते हैं। मैंने फिगर पहले से बना रखा है ताकि जब बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड ना हो इसके ऊपर। आप समझिए, जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है? जब मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से के साथ क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूजन करते हैं, निषेचन करते हैं। आपको निषेचन बताया गया था। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने का प्रोसेस जो होता है फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग में देख लें, चाहे तो किसी प्लांट में देख लें। आप समझिए, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो समझिए कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से क्या हो गए हैं? इंटरकनेक्ट हो गए हैं, फर्टिलाइज्ड हो गए हैं, फ्यूज्ड हो गए हैं, तब जाइगोट बनता है। अर्थात जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसके बाद का प्रोसेस जो होता है प्लांट में, डाइकोटिलेडन्स में भ्रूण का विकास कैसे होता है वो समझ रहे हैं। अर्थात जाइगोट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाइगोट जब अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब उसके लायक परिस्थिति नहीं होती है। समझिए कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, वह ठंडी वाला प्लांट है, तो गर्मी उसके लिए अनफेवरेबल कहलाती है कि भाई उसके लायक, उसके अनुकूल मौसम नहीं है। जब उसके अनुकूल मौसम नहीं होता है तो यह जाइगोट जीवित रहने के लिए एक मोटा आवरण ऊपर की तरफ धारण कर लेता है, और यह धारण जो ऊपर का जो कवर होता है यह ऊस्पोर कहलाता है। बाबू फिर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। जाइगोट जब उसकी लायक कंडीशन नहीं होती, जब हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, उस कंडीशन में अपने आप को जीवित रखने के लिए वह एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, ऊपर धारण कर लेता है, और वह लेयर जो ऊपर की हार्ड लेयर ऊस्पोर कहलाती है। पहला स्टेप है ऊस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बचाने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए। जब कंडीशन ठीक आती है, उसके लायक, उसके अनुकूल मौसम आ जाता है, तो तुरंत यह ऊस्पोर हटकर सेल का डिवीजन स्टार्ट कर देता है। समझिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोटिक डिवीजन होकर एक जाइगोट 2 सेल में बढ़ जाता है। बाबू कितने सेल में बढ़ता है? जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो कितने सेल में बढ़ता है? 2 सेल स्टेज में। और ऊपर की जो पहली सेल होती है वह बेसल सेल कहलाती है।
ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, तभी क्लियर होगा। जब कंडीशन ठीक होती है, फेवरेबल आ जाती है, तो माइटोटिक डिवीजन करके पहले ये 2 सेल में टूटता है। इसे हम कहते हैं 2 सेल स्टेज, अर्थात एक कोशिका का 2 भागों में बंट जाना, 2 सेल स्टेज हो गया। 2 सेल स्टेज में जब 2 सेल बनती हैं, तो ऊपर का जो पहला सेल होता है वो बेसल सेल कहलाता है, और नीचे का भाग जो होता है टर्मिनल सेल कहलाता है। दूसरी शब्दावली, पहली शब्दावली ओ स्पोर था, जब उसके ऊपर कवर्ड हो जा रहा था तो वह ओ स्पोर था, और जब ओ स्पोर हट गया, कंडीशन ठीक हो गई, तो उसने 2 भागों में अपना विभाजन किया, मल्टीपल डिवीजन किया, और 2 भागों में टूटा। एक बेसल सेल हो गया, दूसरा टर्मिनल सेल हो गया। बेसल सेल, टर्मिनल सेल दोनों साथ में मल्टीप्लीकेट होती हैं। आप समझिए इस बात को, चाहे हम हो, आप हो, कोई छोटा बेबी हो, कोई प्लांट हो, उसमें वृद्धि तभी होती है जब उसके अंदर, शरीर के अंदर सेल का विभाजन होता है निरंतर। जब सेल उसके अंदर टूटती है तो धीरे धीरे उसके बॉडी का डेवलपमेंट होता है। ठीक उसी तरह से यहां समझिएगा, बेसल सेल, टर्मिनल सेल, दोनों सेल मल्टीपल डिवीजन करती हैं। यहां पे लिखा है एक एरो बना के कि बेसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली, लगातार डिवीजन करना स्टार्ट कर देती हैं। और डिवीजन करने पे बेसल सेल्स, पहले वहां समझाया जा रहा है कि बेसल सेल नियर अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन स्टार्ट करती हैं, और 7 से 10 यहां पे नोट किए हुए, ध्यान रखिएगा, 7 से 10 सस्पेंसर सेल में बढ़ जाती हैं। अर्थात ये जो 7 बना सकते हैं, चाहे 10 बना सकते हैं। कौन सेल बढ़ रही है? पहले बेसल सेल 7 से 10 सेल्स में बढ़ जाती है, और उस सेल को कहते हैं सस्पेंसर सेल। क्लियर? सस्पेंस हो रहा है, सस्पेंसर सेल से सस्पेंस याद रखिएगा कि सस्पेंसर सेल में बढ़ जाती है। तो भाई दूसरी जो टर्मिनल सेल थी, वो टर्मिनल सेल भी तुरंत मल्टीप्लीकेट करती, कहती भाई आप 6 से 8 हो गए, चलिए मैं ज्यादा नहीं तो थोड़ा डिवीजन कर लेती हूं, तो वह 1 से 2 भाग में टूट जाती है। बाबू कितने भागों में? 2 सेल में टूटती है। कौन? टर्मिनल सेल। और बेसल सेल कितने भागों में? 7 से 10 भागों में टूटती है। आई होप कि आप क्लियर होंगे। 7 से 10 भागों में बेसल सेल टूटती है, और क्या कहलाती है? सस्पेंसर सेल कहलाती है। और वहीं हमारे टर्मिनल सेल 2 भागों में टूटती है, और दोनों भाग प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो के पहले का कंडीशन, प्रो का मतलब होता है पहले का, है ना? प्रो एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो के पहले का कंडीशन, या उसकी पहले की अवस्था। वंस अगेन सस्पेंसर सेल और प्रो एम्ब्रियो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। सस्पेंसर सेल का सबसे ऊपर वाला भाग, ये सबसे ऊपर की जो सेल थी, वह अटेंडमली लार्ज हो जाती है। लार्ज होकर अपने बेस से लगते हुए थोड़ा सा अप हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, और साइज शेप अपना थोड़ा चेंज कर लेती है। और सबसे ऊपरी सेल को कहते हैं हस्टोरिया। क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में लिख लीजिएगा, हस्टोरिया कहते हैं। और इसकी सबसे लास्ट वाली सेल, इसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। हस्टोरिया एंड हाइपोफाइसिस। वंस अगेन कितने भागों में टूटी? ऊपर की जो सेल थी, जो सस्पेंसर सेल थी सबसे ऊपर वाली, वो थोड़ा सा लार्ज हो गई, और लार्ज होकर हस्टोरिया का फॉर्मेशन कर दी। हस्टोरिया सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना? सेल का सबसे ऊपर वाला भाग। और इसी का सबसे लास्ट सेल हाइपोफाइसिस बन गया। अभी ये सारी जो प्रोसेस चल रही थी, वह सस्पेंसर सेल में ही हो रही है। ऊपर का भाग सस्पेंसर सेल का हस्टोरिया बन गया, और नीचे का भाग हाइपोफाइसिस। हस्टोरिया हाइपोफाइसिस, हस्टोरिया हाइपोफाइसिस, एकदम याद रखिएगा। हस्टोरिया एंड हाइपोफाइसिस में बढ़ गया। तो यहां से जो सेल्स 2 सेल स्टेज थी प्रो एम्ब्रियो की, दूसरी सेल प्रो एम्ब्रियो वंस अगेन 2 भागों में डिवाइड हो गई। वंस अगेन पहले 2 भाग में थी, वंस अगेन 2 और भाग में पड़ा, तो 2 दूनी के 4 सेल में बढ़ गई। अर्थात ऊपर भी कुछ न कुछ चेंजिंग हो रहा है, और नीचे भी। यह 4 सेल स्टेज हो गई। अर्थात पहले यहां कितने सेल थी? 2 सेल स्टेज थी, अब यहां 4 सेल स्टेज। ये 4 सेल स्टेज हो गई। वंस अगेन आगे बढ़ते हैं, तो हस्टोरिया में अब कोई डिवीजन, हस्टोरिया और हाइपोफाइसिस में कोई डिवीजन नहीं होता। अब डिवीजन इसमें होता है जो यहां लिखा गया है प्रो एम्ब्रियो में। अब आपको बस यही ध्यान देना है,
हास्टोरिया और हाइपोफाइसिस बेसल सेल के बाद यही फॉर्मेट होती है, बस उसके बाद उसका कार्यक्रम क्रियाकलाप सब खत्म। अब दूसरा जो हुआ, प्रो एम्ब्रियो का डिवीजन लगातार होने लगता है। प्रो एम्ब्रियो 2 से 4 सेल स्टेज में टूटती है, 4 से 8 सेल स्टेज में टूटती है, और 8 सेल में कंफर्म हो जाता है कि कौन सा भाग तना बनाएगा, सूट बनाएगा, और कौन सा भाग रूट बनाएगा। रूट मतलब जड़ और सूट मतलब तना। अर्थात जब 8 सेल स्टेज में यह टूट जाती है, हम लोग क्रम से चल रहे हैं आगे, 8 सेल तक आए हैं। 8 सेल स्टेज में 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और 8 सेल में 4 सेल जो होती हैं वह रेडियल कहलाती हैं, और 4 सेल प्लीम्यूल कहलाती हैं। क्या 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 क्या, फिर से समझिए कि 8 सेल का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें से आधी सेल अर्थात 4 सेल रेडियल अर्थात रूट का फॉर्मेशन करती हैं, रेडियल कहलाती हैं, और रेडियल से रूट का फॉर्मेशन होता है। और वहीं 4 सेल जो चौथी और अन्य सेल थी वह प्लीम्यूल कहलाती हैं, और इस प्लीम्यूल सेल से सूट का फॉर्मेशन होता है। सूट का मतलब तना और रूट का मतलब आप जानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, अर्थात 4 रेडिकल और 4 प्लीम्यूल स्टेज आपके सामने आ गई है, टोटल सेल स्टेज 8। आगे बढ़ते हैं, और यह सेल स्टेज और ज्यादा तेज मल्टीप्लिकेट होने लगती है, डिवीजन होने लगता है। डिवीजन होने में आगे बढ़ते हैं तो आगे पता चलता है कि ये जो 8 सेल स्टेज थी इसमें बहुत सारा मल्टीपल डिवीजन हो गया है, और एक जो होता है बॉल की नुमा संरचना धारण हो गई है। कैसी संरचना बाबू? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर धारण हो गया है। इसे हम कहते हैं ग्लोब्यूल एम्ब्रियो, ग्लोब्यूल एम्ब्रियो, है ना। अर्थात ग्लोब्यूल का मतलब गोले की तरह, है ना। आप ट्रिक की तरह से याद रखिएगा कि ग्लोब्यूल का मतलब होता है जब एम्ब्रियो गोले की तरह हो जाता है तब क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल एम्ब्रियो। ग्लोब्यूल एम्ब्रियो, इसका ऊपरी जो लेयर होता है यह डर्मेटोजेन कहलाता है, और डर्मेटोजेन जब थोड़ी बड़ी अवस्था होती है तो वही इपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। अब आप कहेंगे कि इपिडर्मिस कहां से आ गया सर, कौन सी बला आ गई? इपिडर्मिस जो प्लांट की सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसे हम कहते हैं उसकी चमड़ी, उसकी त्वचा, उसका फॉर्मेशन करती है। अर्थात ग्लोब्यूल एम्ब्रियो जो होता है इसका सबसे ऊपरी भाग डर्मेटोजेन डेवलप्ड होकर किसका फॉर्मेशन करता है? इपिडर्मिस अर्थात बाहरी लेयर का निर्माण करता है। अब आप समझिए इस बात को। वंस अगेन ग्लोब्यूल एम्ब्रियो जो होता है, वंस अगेन, अब भाई डेवलपमेंट तो निरंतर हो रहा है, डेवलपमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कंटिन्यूस में डेवलप हो रहा है। तो जो ग्लोब्यूल होता है अर्थात गोले की तरह जो संरचना होती है वह वंस अगेन डिवाइड हो जाती है, हार्ट की संरचना धारण कर लेती है। और उस हार्ट की संरचना कुछ इस तरह की होती है। ये जो ऊपर की जो सेल है ये वाली सेल है, यहां से लेकर यहां तक। कौन सी सेल थी? हास्टोरिया एंड हाइपोफाइसिस। इससे पहले की जो सेल थी इसका नाम था सस्पेंसर सेल, है ना। ये यहां नहीं बनाया गया क्योंकि इसमें कोई डेवलपमेंट यहां भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब केवल जो ग्लोब्यूल एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्लोब्यूल एम्ब्रियो जो होता है वंस अगेन अपनी संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन करता है, और इसके मिड के अंदर थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, और वह कहलाता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। बाबू फिर समझिएगा, कौन सा शेप्ड? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो वंस अगेन डेवलप्ड हो रहा है, कंटिन्यूस में डेवलपमेंट हो रहा है, और हार्ट शेप्ड धीरे से और कर्व होकर अंदर की तरफ घुसता है और बनाता है एक नई संरचना। इसे कहते हैं हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के नाल के आकार की संरचना। घोड़े के नाल के आकार की जब संरचना बन जाती है तो यही डेवलप्ड होता है आगे की तरफ। यहां फिगर में लास्ट दिखाया गया है कि ये वाला फिगर पूरी तरह से बना दिया गया है। ऊपर का जो हास्टोरिया था, सस्पेंसर सेल थी, इसके आगे वाला पोर्शन सब यही डेवलप्ड होकर ये आगे वाला पोर्शन बनाया, और ये जो ऊपर का भाग था मैंने गायब कर दिया था, यहां सब आपके सामने आ गया। तो यही हॉर्स शू शेप्ड जो घोड़े के नाल के आकार की संरचना थी, वैसी संरचना आगे बढ़ती है, डेवलप्ड होकर एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करती है।
और कर्व आगे चलकर दो भागों में टूट जाता है और यही दोनों भाग डाइकोटिलिडॉन्स कहलाता है, अर्थात द्विबीजपत्री का फॉर्मेशन करता है। इसके मध्य में जो सब सेल्स पड़ी होती हैं, ढेर सारी सेल्स, यही सेल्स यहां डेवलप्ड होकर भरी होती हैं, तो ये समस्त सेल प्लीम्यूल्स कहलाती हैं। और प्लीम्यूल्स आप जानते हैं, एक बार और शब्द आया था यहां पे जब 4-8 सेल स्टेज में प्लीम्यूल्स था। प्लीम्यूल्स किसका फॉर्मेशन कर रहा था बाबू? तो सूट का फॉर्मेशन कर रहा था। किसका फॉर्मेशन? प्लीम्यूल से सूट का फॉर्मेशन और रेडिकल से किसका फॉर्मेशन? रूट का फॉर्मेशन। तो प्लीम्यूल, ये वाला जो ऊपर का सब भाग था ये प्लीम्यूल था और प्लीम्यूल से सूट का फॉर्मेशन, तने का फॉर्मेशन निर्माण होता है। इसके पीछे वाला जो भाग होता है यह रेडिकल कहलाता है और आपने जाना है कि रेडिकल से किसका निर्माण होता है? रूट का निर्माण होता है। तो रेडिकल ने रूट का फॉर्मेशन किया, प्लीम्यूल ने सूट का फॉर्मेशन किया, अर्थात और ये जो बाकी जो सेल थी ये सस्पेंसर सेल, ऊपर की जो थी हास्टोरिया जो सबसे बड़ी वाली सेल थी। इस तरह से सारी चीजें मिलकर एक डाइकोटिलिडॉन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। इस बात को पूरी तरह से क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत बेहतर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। रिवीजन करके देख लीजिएगा, मैं रिवीजन करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए इस समय और टॉप करिए, बेहतरीन करिए, लक्ष्य को प्राप्त करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।